तो आज की क्लास है हमारी यूजर ओनरशिप एंड परमिशंस। ओनरशिप एंड परमिशंस तो समझ लीजिए, मेरे पास सपोज करो मैं दो यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। टेस्ट वन ऑलरेडी दिखा रहा है और टेस्ट टू ये भी ऑलरेडी दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पास जरूरी आपने टेस्ट वन किया, इसका पासवर्ड जो भी सेट कर दिया आपने, सेम आपने टेस्ट टू किया, पासवर्ड सेट कर दिया। अब आप लॉगिन कर रहे हैं एक यूजर टेस्ट वन से टेस्ट टू से। टेस्ट वन टेस्ट टू क्या कह रहा है, आपको एरर दे रहा है परमिशन डिनाइड। तो अभी तो फिलहाल हम ट्रबल शूटिंग नहीं कर रहे हैं और नए कोई यूजर बना देते हैं। यूजर ऐड राकेश और मनोज, ठीक है। पास जरूरी राकेश और इसका पासवर्ड टाइप कर दिया और दूसरा आपने रखा मनोज, इसका पासवर्ड टाइप कर दिया, ठीक है। अब आप इसको लॉगिन करते हैं दोनों यूजर से। राकेश और दूसरा यूजर है, तो आपके पास कंपनी के अंदर दो यूजर्स रहेंगे इस तरह से। अब होता क्या है, सपोज करो मनोज ने टेम्प डायरेक्टरी में गया, क्योंकि अदर डायरेक्टरी कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा इनमें से। यदि इसने कोई डायरेक्टरी बनाई, सपोज करो MKDIR-PV और टेस्टिंग वन, तो क्या कह रहा है, क्योंकि इसके पास ये परमिशंस नहीं है, इसके पास परमिशंस नहीं है तो ये क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये जो अपना डेटा है ना, या तो अपनी होम डायरेक्टरी में रख सकता है पर्टिकुलर यूजर, इसकी होम डायरेक्टरी क्या है, होम मनोज है, इसके अंदर कुछ भी कोई भी काम ये कर सकता है। और दूसरा, यदि इसको अपना डेटा किसी के साथ शेयर करना है तो ये डेटा कहाँ रखेगा, टैम्प में रखेगा। अब टैम्प के अंदर सपोज करो इसने एक फोल्डर बनाया MKDIR, अपने नाम से बना दिया या कॉमन बना दिया, ठीक है। कॉमन कॉमन के नाम से एक टाइप बना दिया, CD कॉमन में गया और इसने यहाँ पर एक फाइल बनाई टच VI करके, VI मनोज फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल, और इसमें कुछ लिखा दिस इज टेस्ट फाइल क्रिएटेड बाय मनोज। मेरे पास राकेश यूजर है, लोकेशन टैम्प है, फोल्डर किस नाम से बनाया था, कॉमन, इसमें चला गया। फाइल किसने बनाई थी, मनोज ने बनाई थी। अब ये इसके अंदर कुछ मॉडिफाई करने के लिए ट्राई करना चाह रहा है, तो ध्यान कीजिए, जब ये मॉडिफाई करने के लिए ट्राई करेगा तो नीचे आप जैसे इसको ओ करते हो या इंसर्ट करते हो तो क्या कहता है, रीड ओनली फाइल बता रहा है, बट फिर भी हमने कुछ टाइप कर दिया इसमें। किसने किया, राकेश ने। क्या कर रहा है, चलिए हम इसको फोर्सफुली करते हैं तो मना कर देगा, करने नहीं देगा, आपको बाहर आने नहीं देगा, विदाउट सेव करे आप इससे बाहर आएंगे यहाँ तक। पर ये चाहता है, मनोज चाहता है कि भाई मेरी फाइल के अंदर, मेरी फाइल में राकेश मॉडिफाई कर सके। पहले तो ये जो फाइल है, पहले फाइल की परमिशन देखिए, फाइल की परमिशन क्या कहती है। हमें जो अभी पढ़ना है ये पढ़ना है फिलहाल, ठीक है। तो इसमें ये इसको बोलते हैं परमिशंस और इसको कहते हैं ओनरशिप। जब एक फाइल जब आप क्रिएट करते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक परमिशंस होती है, एक ओनरशिप होती है। तो अभी यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो RW लिखा हुआ, तो जो पहले तीन है पैरामीटर, इसकी ग्रुपिंग होती है, ध्यान कीजिए। पहले थ्री, सेकंड थ्री और
तो पहले 4 होते हैं और सेकंड ये होते हैं और थर्ड आपके ये होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ उसका टोटल 10 होते हैं। टोटल ये हाइफन की बात करें टोटल 10 होते हैं। 1 से लेकर ये 10 होते हैं टोटल काउंट करो तो आप 6 तो आपके RW 5 तो ये हो गए और 2 4 5 6 कितने हो गए 1 2 3 4 5 5 तो ये हो गए और 5 ये हो गए टोटल 10 हो गए। तो टोटल 10 है तो पहला जो मैंने आपको बताया हुआ है ये डिनोट करता है आपकी फाइल है या डायरेक्टरी है। समझ में आया। तो इस हाइफन का यूज ओनली आपको बताता है कि फाइल है या डायरेक्टरी है या कुछ अदर पैरामीटर है ब्लॉक डिवाइस है करेक्टर डिवाइस है लिंक है या कुछ और है। तो पहला हाइफन तो आपका हट गया। अब बात करते हैं परमिशंस। परमिशंस आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है आर का मतलब रीड डब्ल्यू का मतलब राइट। तो ये ग्रुपिंग होती है यानी कि पहला जो ब्लॉक है आप इस हाइफन को हटा दीजिए। ये तो सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि वेदर फाइल या डायरेक्टरी है। ये हाइफन फाइल्स डायरेक्टरी ब्लॉक फाइल कैरेक्टर फाइल और लिंक्स इसके लिए होता है पहला हाइफन। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है ये जो होता है ये होता है यूजर ये होता है ग्रुप और ये होता है अदर। ठीक है। अब यूजर ग्रुप एंड अदर का मतलब क्या है। जब ये फाइल आपकी क्रिएट हुई थी ना ध्यान कीजिए इस फाइल का यूजर कौन है मनोज। ये जो फाइल बनाई यूजर की तो इसका यूजर कौन था मनोज। ग्रुप कौन था ये भी मनोज था। तो मनोज के पास इस यूजर के पास रीड और राइट की परमिशंस थी और रीड और राइट की परमिशंस किसके पास थी मनोज के पास थी। अदर कौन हुआ राकेश और एनी अदर यूजर। समझ में आ गया इतना। तो राकेश के पास सिर्फ रीड ओनली परमिशंस थी इसीलिए वो रीड कर पा रहा था राइट नहीं कर पा रहा था। कैट करके रीड कर सकता है वी करके फाइल में जा सकता है बट मॉडिफाई नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास राइट की परमिशंस है ही नहीं। अब परमिशंस देने के लिए आपको करना क्या पड़ता है आपके पास कमांड होती है ch मोड। ch मोड। अब ch मोड के अंदर पहले हम बात करते हैं पैरामीटर डिफरेंट फिर न्यूमेरिक डिफरेंट की बात करेंगे। तो इसमें ch मोड u प्लस आर डब्ल्यू रीड राइट u प्लस आर डब्ल्यू एक्स मीन्स यूजर को परमिशन दे रहे हैं किसकी रीड राइट एग्जीक्यूट की। मुझे ग्रुप को परमिशन देनी है। फाइल का नाम क्या है मेरी का कॉमन तो डायरेक्टरी थी ना मनोज फाइल थी ना। तो आप यहाँ पर ये परमिशन देंगे पहला ध्यान कीजिए परमिशन देके दिखा रहा हूं मैं आपको। और तीसरे नंबर पे आप ये फाइल तो आप यूजर को परमिशन दे सकते हैं ग्रुप को दे सकते हैं अदर को दे सकते हैं। आपको परमिशंस इसको क्या कहते हैं फुल परमिशंस फाइल की। सेकंड नंबर पे मुझे परमिशंस हटानी है माइनस। ठीक है। मुझे परमिशंस को सिर्फ रीड की देनी है इसको राइट की देनी है और इसको एग्जीक्यूट की देनी है। ये भी कर सकते हैं आप। इसके बाद यदि मैं बात करूं यहाँ पे मुझे तीनों को एक ही फाइल से परमिशन देनी है यूजर ग्रुप अदर प्लस आर। तो आप तीनों को परमिशन दे रहे हैं चलिए हम चेक करते हैं। अब वन बाय वन करके देखते हैं। एलएल किया आपने
दोबारा एलएल किया, कुछ फर्क पड़ा? क्यों? ये तो दी मैंने, ये ना यूजर ग्रुप अदर प्लस आर किया मैंने। राकेश कैसे कर देंगे? आपकी प्रॉपर्टी में कैसे घुस जाएगा राकेश? भाई आप तो अपनी ओनरशिप देंगे ना, आप अपना गेट किसके लिए खोलते, किसके लिए नहीं खोलते? तो यहाँ पर आपको पहले उसकी परमिशन हटानी पड़ेगी इसके अंदर, और अभी एलएल करते हैं, क्या होगी परमिशन। और इस फाइल को अब मैं चेक करता हूं क्या राकेश रीड कर पाएगा। हट गया। चलिए मैं परमिशंस अब देता हूं, जो परमिशंस मैंने आर की दी थी, मैं यूजर की और ग्रुप की और अदर की, मैं यूजर और ग्रुप की परमिशन दे देता हूं RW बस, अदर की नहीं देता हूं। बिल्कुल प्लस कर देता हूं उसको, और एल किया, आ गया। क्या मनोज रीड कर पाएगा बताइए? ये सॉरी ये राकेश, उसके पास तो परमिशन, क्योंकि वो अदर कैटेगरी में था। वो अदर कैटेगरी में था ना, तो वो यूजर का मेंबर है ना ही वो ग्रुप का मेंबर है। चलिए हम एक काम करते हैं, राकेश को उस ग्रुप का मेंबर बना देते हैं। यूजर मोड -G और राकेश मनोज, आईडी राकेश, ठीक है, उल्टा हो गया। अब इसको बात नहीं, और आईडी करके हमने राकेश को किया, तो राकेश ग्रुप का मेंबर हो गया। क्या अब राकेश रीड कर पाएगा फाइल को? कौन सी परमिशन नहीं है? कोई सी भी नहीं है। राकेश 1 2 3 टेम्प कॉमन कैट मनोज फाइल, अब कर पा रहा है? मॉडिफाई करें, राकेश लॉगिन है ना, सेव कर दिया। आपको सेशन को रिफ्रेश करना पड़ेगा, यानी कि नया सेशन खोलना पड़ेगा। समझ में आया? पुराने वाले को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने में तो कब रिफ्रेश हुआ ही नहीं ना सेशन, तो सेशन जब तक रिफ्रेश नहीं होगा तो वो कैसे उसकी अप्लीकेबल होंगी परमिशंस। ठीक है, बिल्कुल परमिशन देने के बाद आपको उस यूजर से दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, तब वो एप्लीकेबल होगा। तो राकेश यूजर को हमने परमिशंस दी, यानी कि उसका ग्रुप का मेंबर बना दिया, उसके पास रीड राइट के एक्सेस आ गए। मेरे पास कोई अदर यूजर होता तो क्या रूट पढ़ पाएगा? क्या मॉडिफाई कर पाएगा? सुपर यूजर है वो, सुपरमैन है। ठीक है, तो रूट ना तो उस ग्रुप का मेंबर है ना ही अदर कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो सुपर यूजर है, इसलिए रूट के पास सब प्रिविलेज होती है, ही कैन डू एनीथिंग। समझ में आ गया? अब बात कर रहे थे यहाँ पे हम यूजर ग्रुप अदर को परमिशंस कैसे देते हैं। दूसरा मेथड होता है, ये तो एक मेथड था, फर्स्ट मेथड। ये जो मैंने आपको यहाँ पर पेश किया है, ये 1 बाय 1 कर आप खुद करके देखेंगे, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे दिया, आपको खुद से करना है। अब बात करते हैं रीड R4, राइट टू एग्जीक्यूट 1। ठीक है, तो यहां पर CS मोड रीड का मतलब होता है नंबर में 4। ठीक है, राइट का मतलब होता है नंबर में 2,
और एग्जीक्यूट का मतलब होता है नंबर में 1। ठीक, यदि किसी फोल्डर को एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, किसी फोल्डर को एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, तो उस फोल्डर में जा भी नहीं पाएगा वो। करके देखते हैं। मैं एक यूजर और क्रिएट कर देता हूं। यूजर ऐड सुनील नाम से मैंने क्रिएट कर दिया और पास wd सुनील यूजर को हमने ये किया एंड इसके बाद डुप्लीकेट सेशन और राकेश ने एक फोल्डर बनाया था कॉमन ls-ld। कॉमन की प्रॉपर्टीज में क्या कह रहा है, रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहा है। हम chmod माइनस rwx सॉरी, अब मुझे हटानी है, सिर्फ किसकी हटानी है, अदर की हटानी है, o माइनस आर एक्स और किसके लिए, कॉमन के लिए। तो ये क्या कह रहा है, नॉट परमिट, क्यों कह रहा है बताएंगे, कोई बता सकता है मुझे। क्या कमांड आएगी बताइए। क्या कह रहा है, chmod 770 और इसने बनाया ना, इसने मनोज ने बनाया ना। बोलिए, ये कुछ कमांड्स होती हैं। मैंने रूट से चेंज कर दिया है और एक यूजर बनाया था सुनील cd सैम, क्या कह रहा है, देखिए के लिए यार -pv कॉमन 1 बन गया, ls-ld कॉम 1 बन गया। अब आप chmod अदर का आर एक्स रिमूव करते हैं कॉम 1 से, तो हट गया। उसमें क्यों नहीं हट रहा था, आप समझिए उसको, क्योंकि मैंने काफी सारे कंसोल ओपन किए हुए थे और मैं कॉमन डायरेक्टरी में बैठा था। मैं जिस पेड़ की टहनी पे बैठा हूँ, यदि उसी को काट दोगे तो आप नीचे गिर जाएंगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो आपको अलाउ नहीं करता, वो किसी ना किसी कंसोल में आप उस डायरेक्टरी में था, उसको यूज कर रहा था, जिस वजह से आप उसकी परमिशन चेंज नहीं कर पा रहे थे। समझ में आया, यहाँ पर आपने चेंज कर पा रहे हो। यदि ऐसी कंडीशंस आती है तो आप रूट से उसकी चेंज कर सकते हो, रूट कैन डू। तो मैंने वही किया कि रूट के थ्रू उसको चेंज कर दिया। क्लियर है यहाँ पे।
अब अदर यूजर जो भी होगा वो उस फोल्डर में नहीं जा पाएगा। क्या इस फोल्डर में मेरे पास राकेश था और दूसरा मनोज यूजर था, तो बनाया किसने? राकेश ने बनाया। मनोज जा पाएगा इसमें? होम 1 में जा पाएगा मनोज? अरे मनोज ने तो किया था। राकेश को क्या? मनोज को क्या कह रहा है? परमिशन डिनाइड कह रहा है। cd temp ls-ld com1। तो ये राकेश ने बनाया। आईडी करते हैं आईडी कमांड से, तो मैं किस यूजर से हूं? मनोज से हूं। आईडी मनोज, तो राकेश ग्रुप का मेंबर तो है। मनोज राकेश ग्रुप का मेंबर तो है। क्या कह रहे हैं? मनोज को भी बनाना पड़ेगा। क्यों भाई? ये फोल्डर राकेश ने बनाया, ये यूजर हुआ और ये ग्रुप हुआ ना। पर यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये com1 का फोल्डर किसने बनाया? राकेश ने बनाया। और मनोज इसमें जाने के लिए ट्राई कर रहा है, फिर नहीं जा पा रहा है, परमिशन डिनाइड आ रहा है। एक कंसोल ओपन करें, मनोज, अब जा पा रहा है? चला गया? बताया था मैंने आपको, रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको कंसोल को। तो आपने कंसोल को रिफ्रेश किया, देन यू आर एबल टू लॉग इन। समझ में आ गया? तो कभी इस तरह के चैलेंज आपके सामने आए तो कंसोल को रिफ्रेश कर लीजिए। बट अदर यूजर का जो हमने सुनील बनाया था वो फिर भी नहीं कर पाएगा, चाहे आप लॉगिन करा लीजिए उसको। ठीक है, आप चाहें तो सुनील यूजर से आपने लॉगिन किया और टेम्प com1 किया तो भी परमिशन डिनाइड आएगा, क्योंकि ये अदर कैटेगरी में आ गया। सुनील ना तो किसी यूजर का मेंबर है, अपने ग्रुप का मेंबर है। यदि इसका मैं ग्रुप चेंज कर देता हूँ, किसका? राकेश, क्योंकि राकेश ने बनाया था उसको, तो ये उसके अंदर लॉगिन कर पाएगा। थोड़ा समझ में आया? ऊपर से गया आ गया? तो ये था हमारा करेक्टर टाइप का। करेक्टर से आप परमिशन कैसे चेंज करते हैं। करेक्टर थोड़ा टफ पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, हम करेक्टर की बजाय न्यूमेरिकल यूज करते हैं। तो मनोज ने जब बनाया था, राकेश ने, किसने बनाया था? राकेश ने बनाया था। तो हम com1 में गए, com1 में, और यहाँ पर टच करके आपने एक फाइल बना दी, ए फाइल। अब इस फाइल का जो परमिशन है वो ये है। समझ में आया? तो आप CS मोड करते हैं, किसको देते हैं? CS मोड 7। ये यूजर ग्रुप अदर ऑल परमिशन है, याद रखना। ये यूजर ग्रुप अदर है, ऑल परमिशन है। दूसरा 7 किया, अगेन यूजर ग्रुप अदर है, अदर ऑल परमिशन है। और 777 किया, ऑल परमिशन है। तो पहला 7 जो है वो यूजर के लिए एप्लीकेबल है, दूसरा 7 ग्रुप के लिए, और तीसरा जो 7 है अदर्स के लिए। अब ये जो फाइल होगी इसकी परमिशंस क्या होगी? आ गया? चलिए मैं यहां पर ऐसा करता हूं, वहां पर मुझे माइनस देने की जरूरत पड़ रही थी, तो मैं यहां पर 1 और 1 कर देता हूं। अब क्या परमिशन होगी इसमें बताएंगे? किसको मिलेगी? क्या हुआ? उल्टी चलती है। बिल्कुल उल्टी चलती है। नंबर में उल्टा देता है। करेक्ट। आपको इसके सामने यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, ऐसे चलता है। अब चाहिएगा, ऐसा चलेगा। अब आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, आपको जो परमिशन देनी है अब देंगे आप। ठीक है, तो पहली परमिशन यानी कि आपने जो परमिशन दी
कमांड कहाँ पर है हमारी, 110 वो है। किधर गई कमांड, ये रही, हाँ ये रही। तो 1 यानी कि पहली यूजर की कमांड इसने एक्स की दी, और दूसरी ग्रुप की दी, और तीसरी 0 दे दी जो आपकी अदर्स के लिए थी। तो यहाँ पर माइनस का यूज खत्म हो गया। इजी है, बट आना दोनों चाहिए, इंट्रो में दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने परमिशंस दी 8, इस लेवल से बाहर हो गया। लेवल से बाहर हो गया। 7 और 1 तक ही है सर। टोटल ऑफ नंबर 7 तक। ठीक है, तो आपने यहाँ पर परमिशंस हटानी है सारी, तो माइनस का यूज खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये पैरामीटर कुछ इस तरह से आपके चलते हैं। सर हम प्लस माइनस का यूज करते हैं, इसी पर का भी यूज करते हैं। हाँ, इक्वल टू का भी करते हैं। चलिए, आपको परमिशन देनी है ch मोड, समझिए, +x a प्लस, सभी को प्लस कर दिया, और मींस यूजर ग्रुप अदर को प्लस की परमिशन दे दी, +w, समझ में आ गया। आपने प्लस के सामने कुछ नहीं लगाया तो तीनों को कंसिडर करेगा। यदि आप यूज लगाते थे यू को कंसिडर करता। सर उसने उसको अदर्स को दे दी, किसको? राइट की परमिशन, हाँ, ओनली उसमें एग्जीक्यूट है। उसमें एग्जीक्यूट है। तो यहाँ पर इसने यूजर एंड ग्रुप को परमिशन दी, और यहाँ पर आपने जी लगाया और इसको आर लगाया, और ग्रुप को रीड की परमिशन मिल गई। तो यहाँ पर ये ओवरराइड नहीं करता, अपेंड करता है, ध्यान रखिए। सर तो अदर क्यों नहीं दे रहे जब तीनों कर रहे हैं? किसमें? अदर अदर में एक्स चलती है, इसीलिए हम यहाँ पर आर डब्ल्यू या जी लगाते हैं। अदर को इसने इसलिए नहीं दी थी क्योंकि ये जो यूजर और ग्रुप जो मेंबर है वो यूजर ग्रुप के लिए अप्लीकेबल किया था। तो बैकग्राउंड में ये अपने हिसाब से इसको आइडेंटिफाई करता है। हम इसकी जो परमिशन है प्लस के साथ ओनली एग्जीक्यूट की देते हैं, ओनली। पर हम बता के देते हैं क्योंकि ये डेंजरस कमांड हो सकती है, तो हम बता के देते हैं हमें परमिशन किसको देनी है, यूजर को देनी है या ग्रुप को देनी है। यदि आपने परमिशन अदर्स को दे दी तो कोई भी बाहर से ऑडिटर आएगा, कोई भी आपका कंप्यूटर आएगा और आपकी फाइल में मॉडिफाई करके निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप? इसीलिए अदर को हम परमिशन कभी नहीं देते। तो पहला हमारा जो टॉपिक था, सुन लो, परमिशन हमने कवर कर लिया। अब बात करते ओनरशिप की। ओनरशिप की, तो मेरे पास सुनील नाम की एक डायरेक्टरी, सुनील नाम का एक यूजर है। हम सुनील से करते हैं कोई काम, सीडी टेम्प में गए ये, और इसने एक फाइल बना दी पी करके, सुनील। सर हम टैब में जाके क्यों बना रहे हैं किसी भी चीज को? कहाँ बनवाऊं? चलिए यहाँ बना दे। चलिए अभी देखना, सुनील फाइल डॉट टेक्स्ट, ठीक है, और दिस इज सुनील फाइल हमने लिख दिया। मेरे पास एक यूजर है, कौन है? मनोज है, या ये मनोज है, ठीक है। अब वो फाइल मेरी कहाँ पर है? सर बाकी सबको बंद कर दो ना। मनोज से करे ना, 2 यूजर लेके जाते हैं। सीडी किया आपने, अब बताओ, इसीलिए आप टाइम पे कर रहे थे। समझ में आया? इसीलिए हम टेम्प के अंदर फाइल बना रहे थे क्योंकि टेम्प के अंदर सबके एक्सेस होते हैं। सर हमने यहाँ पे परमिशन दे दी तो टेम्प आपकी एक पंचायत घर है, सबकी सुनता है। समझ में आ गया? सुनता नहीं है, सब लोग जा सकते हैं, आपके गेट सबके लिए खुले हैं, चाहे आपके अड़ोस पड़ोस का हो या दूसरे पड़ोस का हो, सबके लिए है ना, गेट सबके लिए ओपन है। तो जो आपका घरों में पंचायत घर होता है, जो आपके एरिया में होता है, गांव में होता है, तो टेम्प आपका पंचायत घर है एक तरह का। आप किसी घर में नहीं जा सकते जबरदस्ती जब तक उसकी परमिशन ना हो।
तो इसने तो परमिशन दे नहीं रखी ना अपने घर की, तो ये परमिशन आप देख लेना जो मैंने आपको ओनरशिप कराया कि भाई उसको परमिशन दे दो, तो इसलिए हम टेम्प के अंदर काम कर रहे हैं। तो आपने जो फाइल बनाई मनोज फाइल अब टेम्प इसके अंदर हम टेम्प पे बना लें, हम सर परमिशन नहीं दे सकते? दे सकते हैं, वो आप करेंगे, मैंने आपको सिखाया ना परमिशन गुड। हाँ मतलब परमिशन ये कैसे सवाल है? सर हमें डिफरेंस बताओ ना, मतलब कि सीएस मोड और सीएस मोड यही बता रहे हैं। तो ये पहले बता दो। सुनील ने एक फाइल बनाई अब टैम्प के अंदर, मनोज यूजर टैम्प में जाएगा और ls-ltr देखेगा या ls करेगा, नहीं दिख रहा, vi सुनील फाइल बनाई थी हमने, कितना जानते हैं लोग। तो सुनील फाइल के अंदर इसके पास जो परमिशंस हैं वो क्या होंगी, अब मनोज के पास रीड की परमिशन है, रीड ओनली परमिशन है, ठीक है। मैं चाहता हूं सुनील जो फाइल थी, जो सुनील फाइल थी, यूजर तो ये रहे और ग्रुप इसका चेंज हो जाए, राकेश हो जाए, ताकि इसको राकेश भी मॉडिफाई कर सके और मनोज भी कर पाए। समझ में आया? तो ग्रुप चेंज करने की कमांड होती है chown, ठीक है, CS ownership ch का मतलब चेंज ओनरशिप, ठीक है। और फाइल का नाम आपने दिया ये, तो ये क्या करेगा, इसको नहीं पता, ये यूजर को करेगा चेंज या ग्रुप को करेगा, तो आप यहाँ पर कोलन लगा दीजिए बस, कोलन से पहले यूजर लेगा, कोलन के बाद ग्रुप लेगा, या आप दोनों का नाम डाल दीजिए। तो पहला पैरामीटर यूजर होगा, दूसरा पैरामीटर ग्रुप होगा। अब ये कमांड आप दोबारा चलाइए, क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, सर एक बार कोड रिफ्रेश करना पड़ेगा। आ जाओ। पहले बात तो इसमें क्या हुआ, क्या कहा इसने, क्योंकि एक यूजर, जो यूजर आपने बनाया, इसके पास ये प्रिविलेज नहीं है किसी अदर यूजर को ऐड कर सके अपनी फाइल के अंदर, रूट कर सके। तो रूट कैन डू इट। मैंने रूट से चलाई कमांड, रूट ने कर दिया। आप रूट से परमिशंस लेंगे, आपने रूट को कहा कि भाई ये मेरे लिए काम करके दीजिए, तो रूट ने आपको वो काम करके दिया और चेंज हो गया, हो गया। अब यहां पर क्या मनोज यूजर उसमें राइट कर पाएगा, क्या मनोज यूजर राइट कर पाएगा, मुझे बताइए, कर पा रहा है? सेशन को रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं, मनोज कैट सुनील फाइल कर पाया, और ls-ld इस फाइल में सुनील भी मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि आपने परमिशन यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है, समझ रहे हैं। तो रीड राइट की परमिशंस ग्रुप को थी, तो ये यूजर मॉडिफाई कर पाया। यदि परमिशन यहाँ पर रीड की होती तो ये मॉडिफाई नहीं कर पाता, ध्यान रखना, समझ में आ गया। तो ये ग्रुप इस चीज को चेक करता है इसके पास क्या प्रिविलेज है, और ये यूजर इसको चेक करता है इसके पास क्या प्रिविलेज है, ठीक है। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई यूजर है, वो इसको चेक करता है इसके पास क्या प्रिविलेज है, ये होता है बस, दैट इज ओनरशिप, यूजर ग्रुप एंड ओनरशिप। तो अभी सिंपल वाली करें, परमिशन दे सकते हैं, क्या कह रहे हैं, कितने यूजर्स को परमिशन दे सकते हैं? आप एक फाइल की परमिशन एक यूजर को दे सकते हैं, बट एक फाइल की परमिशन एक ग्रुप को दे सकते हैं, एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, क्लियर, तो सबको मिल जाएगी सर। बिल्कुल। एक ग्रुप का मेंबर, एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया 50 बंदे हैं उसमें, एक मैसेज किया तो 50 बंदों के पास जाएगी वो, बट एक व्हाट्सएप ग्रुप की कैटेगरी है कि 250 बंदे, आप 256 बंदे ऐड कर सकते हैं,
बढ़ा दिया अब तो बढ़ा दिया। बढ़ा दिया ना, मतलब एक लिमिट होती है ना हर चीज की। सर और हमें एक दो बंदों को नहीं पता, वैसे ही अगर ग्रुप में किसी को वैसे ही ग्रुप वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, पहले इसको प्रैक्टिस करो। दैट इज कॉल्ड स्पेशल परमिशंस, वो भी आएगा। आपको यहाँ पे दिखाना नहीं है, आपको यहाँ दिखाना नहीं है, और उसके पास भी परमिशंस है, वो एडवांस क्लास में आएगा इसकी। ये बेसिक क्लास है, सर इसमें भी एडवांस होता है। इसमें भी एडवांस है अभी। ये क्या है? तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।